अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट वकील अहमद चौहान पीएचपी की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था और उसके प्रेसिडेंट्स को। आज फ्रेंड्स हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैं उसका छोटा सा एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं और उनका इस्तेमाल किस तरीके से हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ आज की क्लास में हम कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी आपस में डिस्कस करेंगे साथ के साथ। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं और कितने हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट, एंड, जिसकी सैम्पल जो है इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं, यानी डबल एंड, और आर इसकी तरह, यानी कि आप शिफ्ट और एंटर के ऊपर जो बटन है उसको प्रेस करके ये वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके नॉट यानी शिफ्ट 1 की मदद से आप नॉट की जो सैम्पल इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 टाइप्स हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के। इनके कुछ ट्रुथ टेबल हैं, वो किस तरीके से हैं कि वो हम आगे चलकर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ट्रुथ टेबल के बारे में सिंपल सा ओवरव्यू देता चलो कि अगर बोथ कंडीशन आर ट्रू then result going to be true। for suppose अगर A को मैं असाइन करता हूँ वैल्यू 10 और B को भी असाइन करता हूँ वैल्यू 10, तो बोथ कंडीशन ट्रू हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है 10 है। तो उसका आंसर एंड ऑपरेटर के अंदर ट्रू आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि A की वैल्यू जो है वो 10 है और B की वैल्यू जो है वो 5 है, और मैं ये कहता हूँ कि A बड़ा है B से और बराबर है, तो फ्रेंड्स ये वैल्यू जो है वो गलत करार दी जाएगी, तो उसका आंसर यानी कि फॉल्स आएगा। लेकिन फॉर सपोज हम इस चीज़ को आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल मैं आपको एक ट्रुथ टेबल का जो आइडिया होता है वो बता देता हूँ कि ट्रुथ टेबल में अगर बोथ कंडीशन ट्रू होंगी तो उसका आंसर ट्रू होगा। इसी तरीके से एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स होगा, और एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तो उसका आंसर भी फॉल्स होगा। अगर बोथ कंडीशन फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स होगा। फ्रेंड्स, ये एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल है, इसे याद रखिएगा और नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से और ऑपरेटर, फ्रेंड्स, और ऑपरेटर्स के अंदर क्या है कि इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, मैं इसको लॉन्च कर लेता हूं यहाँ से इसका साइज। इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू द आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू। इसी तरीके से अगर वन कंडीशन इज ट्रू अदर इज फॉल्स द आंसर गोइंग टू बी फॉल्स ट्रू। इसी तरीके से अगर एक कंडीशन फॉल्स और दूसरी कंडीशन ट्रू तो उसका आंसर भी ट्रू होगा। और इसी तरीके से अगर बोथ कंडीशन आर फॉल्स द आंसर इज गोइंग टू बी फॉल्स। अब नॉट ऑपरेटर, इसका सिंपल और आसान तरीका ये है कि अगर बोथ कंडीशन जो है ट्रू होगी तो समझ लीजिए कि उसका आंसर जो है फॉल्स होगा, और जो बोथ कंडीशन फॉल्स होंगी तो उसका आंसर हमेशा ट्रू होगा। और रिलेशनल ऑपरेटर्स कुछ इस तरीके से हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इक्वल टू यानी इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब इनका इस्तेमाल फ्रेंड्स हम आगे चलकर कैसे करते हैं, तब तक के लिए वेट कीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। अपने होस्ट वकील अहमद चौहान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।